आप सबको मेरा नमस्कार। आजकल बहुत ही ज़ोरों शोरों से इंस्टाग्राम हो चाहे कोई भी साइट हो, हकलाने या तुतलाने की दवाई का प्रचार बहुत ही ज़ोर शोर से किया जा रहा है। और वो ही लोग कर रहे हैं जिनको अपना सामान बेचना है। उनको हकलाने के विषय में कुछ पता ही नहीं कि हकलाना क्या होता है, लेकिन वो दवाई बेच रहे हैं और उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिनको दिक्कत है। हकलाने वाला कभी कोशिश नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता अपनी बोली के ऊपर। वो ये चाहता है कोई मैं दवाई खा लूँ और उससे मेरी बोली ठीक हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी दवाई से हकलाने का इलाज, तुतलाने का इलाज नहीं है, क्योंकि हकलाना और तुतलाना कोई बीमारी है ही नहीं। ये तो एक आदत है। क्या किसी आदत को हम दवाई खाकर छोड़ सकते हैं? नहीं जी। ये आदत लगातार प्रैक्टिस से छूटेगी। और आपको दवाई में ज़्यादा यदि विश्वास है तो आप उन लोगों से दवाई ना लेकर अपने पास के किसी बड़े से बड़े सिविल हॉस्पिटल में जाओ आप, और सिविल हॉस्पिटल में जाकर ये कहो जी मुझे हकलाने की दवाई लेनी है अपने बच्चे के लिए या मेरे लिए। तो डॉक्टर आपको राय देंगे कि इस चीज़ की दवाई नहीं है, इस चीज़ को हम स्पीच थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। वो कहेंगे स्पीच थेरेपी। आप सोचोगे स्पीच थेरेपी क्या होती है? स्पीच सिरम के बारे में तो हमने सुना है। तो ये स्पीच सिरम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे मेरे पास में ये पानी की बोतल है, इसके ऊपर मैं कोई स्टिकर लगा दूं, उस पर लिख दूं मैं स्पीच सिरम, और मैं आपको ये बोतल 2600 रुपये की, 2100 रुपये की बेचूं मैं आपको कहूँ मैं 3 बोतल आपको ये यूज करनी है, आपका तुतलाना हकलाना ठीक हो जाएगा। आप सोचोगे मुझे दवाई मिल गई है। आपने 3 महीने वो पी ली दवाई, कुछ फायदा तो होना है नहीं उसमें। फिर आप ये सोचोगे सभी लोग बहकाते हैं, इस चीज़ का तो इलाज ही नहीं है। लेकिन आपने गलत रास्ता चुना, आपने दवाई वाला रास्ता चुना आपने। क्योंकि हकलाना एक आदत है, लगातार बचपन से बच्चा अटक रहा है, धीरे धीरे उसका वो मानसिक रोग बन जाएगा। बोलने से पहले सोचने लगेगा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। जब भी वो बोलना चाहेगा, सही बोलना चाहेगा, हकलाने को छिपाने की कोशिश करेगा और वो अटक जाएगा। तो एक उम्र के बाद में उसको ये लगने लगता है कि मेरे से तो नहीं बोला जाएगा, मैं तो अटकता हूँ। तो मैं तो आपको एक राय दूंगा कि स्पीच थेरेपी बच्चे की करवाएं। वो तो स्पीच थेरेपी करवाने वाले पे डिपेंड है, कितने घंटे आपको करवाता है, आपका बच्चा कितना ध्यान दे रहा है, तभी आपको उस चीज़ से रिजल्ट मिलते हैं। ये नहीं कह सकते हम स्पीच थेरेपी करवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। रास्ता यही है स्पीच थेरेपी का, हकलाना तुतलाना ठीक करने के लिए। दोनों साइड से कोर्स होगा, सिखाने वाले पे भी डिपेंड है और सीखने वाले पे भी डिपेंड है। यदि आपके बच्चे के अंदर इच्छा शक्ति अच्छी है कि वो ये चाहता है कि मुझे ठीक होना है, तो वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट देगा। तो इससे फायदा जरूर मिलता है स्पीच थेरेपी से। आप मान के चलो कितना भी अटक रहे हो तो आपको एक राय दी जाती है, स्पीच सिरम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये लोग सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आप कभी उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर या सोशल साइट पे आप जाके देखो, उनकी प्रोफाइल के ऊपर वो हर चीज़ की दवाई बेच रहे हैं। जैसे बाल काला करने की दवाई है, कोई स्त्री रोग है उसकी दवाई बेच रहे हैं। तो मैं तो ऐसे कौन से वो ऑलराउंडर है जिनके पास में हर चीज़ की दवाई है? दवाई उनके पास में मुझे लगता है किसी भी चीज़ की नहीं है। वो अपना सामान बेचकर अपना बिजनेस कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्पीच थेरेपी से ही हम तुतलाना हकलाना ठीक कर सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। मैं हमेशा अंधेरा दूर करना चाहता हूँ कि आपको कोई अंधेरे में ना धकेल दे। और सेंटर के अंदर पूरी मेहनत की जाती है, चाहे हमें कितने भी घंटे उसकी प्रैक्टिस करवानी पड़े, हमें उसकी बोली सही करनी होती है।